अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। इनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। कौन? और इन 88,000 ऋषिगणों में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि। तो सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। तो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वंत विद्वंश कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो कहे, हम सब अज्ञानी हैं, आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए, कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, एक सर्प की तरह है। सबकी आयु निश्चित है। एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। संदेह माने डाउट। इतना जल्दी नहीं है बोलने की, सोच समझ के समझो। एक छोटा बच्चा है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह है। कौन कौन कह रहा है नहीं है? हाथ उठाओ। आपने नहीं बोला, हाथ उठाओ। कौन कौन बोल रहा है संदेह नहीं है? हाथ उठाइए। अब कौन कौन बोल रहा है संदेह है? हाथ उठाओ। तो सही जवाब है संदेह है। आपको आयु थोड़ी पता है बच्चे की, कुछ दिन की आयु भी नहीं हुई तो फिर तो संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। जोर से कहिए। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है। उसमें कोई संदेह नहीं। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। हम यही भूल जाते हैं। एक सेठ जी थे, उनको पता चला उनके गांव में एक संत आए हैं और कई समय के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए आए हैं, सबसे मिलेंगे, उनकी दिक्कतें समझेंगे। तो उसने कहा मैं भी चलता हूँ, मेरे मन में भी 1-2 शंका है। तो गया तो पहले तो लंबी लाइन लगी है। अब लंबी लाइन लगी, जब श्रद्धालु आते हैं सब एक जैसे तो होते नहीं। कोई शांत है, कोई बड़ा उत्तेजित है, कोई बहुत भावनात्मक है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो सब आए हुए हैं। महाराज जी सबसे शांति से मिल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। दूसरी ओर माला चल रही है, साथ ही साथ वो दूर से देख रहा है कि कैसे। उसकी बारी आई तो उसने कहा कि पहले तो मैं आपकी एकाग्रता का राज जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा जिस तरीके से इतने अलग अलग लोग, मैंने तो भी कितनों से झगड़ा कर लिया होता। और मेरा यही है, मेरा सबसे झगड़ा होता रहता है। परिवारों से नहीं बनती, रिश्तेदारों से नहीं बन रही, दोस्तों से नहीं बन रही। आपकी माला चल रही है, मेरा मैं पूजा करने बैठता हूं पर भगवान में मन नहीं लगता, दान धर्म करने का मन नहीं करता। आपकी एकाग्रता का क्या राज है? संत को लगा इसने ये प्रश्न बहुतों से किया होगा। सबने अपना अपना उत्तर दिया। कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर भूल जाता। तो इसको कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूं।
एक तो ना हमको अपना भविष्य जानने का बहुत शौक है, हाँ कि ना? मनुष्य को जितना शौक है ना भविष्य जानने का, और ये वही है कि जब ये पिक्चरें देखने जाते हैं तो इनको सस्पेंस इनका खराब मत करो। तब मत बताओ पिक्चर में क्या होने वाला है, अपनी जिंदगी के सस्पेंस को खत्म कर रहे हैं। क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। तो हमको बड़ा शौक है, तो वो भी खुश हो गया हाथ लेकर। 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, फिर महाराज जी ने कहा ये सब बातें छोड़ो, 10 दिन में मृत्यु है। क्या? बोले हाँ, देख लो क्या करना है। वो चला गया। 10 से 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद वो फिर आया। अब वो आकर कहे आपने कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसा मजाक है? संत ने कहा ये 10 दिन में तुमने क्या किया? बोले मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, मुझे भगवान के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। और क्या किया? बोले जिस जिससे झगड़ा हुआ था सबसे माफी मांग ली। क्यों? अरे मरते मरते क्यों दुश्मनी करके जाऊं? और क्या किया? आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। बोले पर यही चीजों के लिए तो तुम मेरे पास आए थे कि यही तुमसे नहीं हो रहा है। अरे बोले जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे? संत ने कहा मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं कि अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता। मैं हर दिन ऐसे ही जीता हूं कि कल मुझे कुछ हो जाएगा। तो क्या मैंने आज अपनी जिंदगी ऐसी जी है कि कल कुछ हो भी जाए तो मेरे मन में कोई ऐसी भावना ना हो कि ये तो रह ही गया। ये जरूरी है सबके लिए।